गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने संश्लेषित रेशा प्लास्टिक के बारे में पढ़ा था। संश्लेषित रेशे के प्रकार के बारे में मैंने बना दिया, कैसे ये बनते हैं ये बना दिया, पॉलीमर के बारे में बना दिया, इनकी उपयोगिता क्यों हुई इसके बारे में हम लोग जाने, इनका गुणधर्म क्या है, क्यों ये हमारे लिए इतने उपयोगी। मैंने शुरुआत की क्लास में ही कहा था कि इस कोविड-19 के चलते जैसे हम इस ऑनलाइन से जुड़ गए हैं, ऐसी ही कुछ चीजें हुई और हमने इन सिंथेटिक फाइबर को अपना लिया। यद्यपि ये बहुत फायदेमंद नहीं है लेकिन फायदेमंद हैं। कैसे फायदेमंद हैं? ये लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं और इस बदलते फैशन के परिवेश में हमें अच्छे कपड़े जो दूर से अच्छे दिखें, शरीर को भले ना वो अच्छे हों, दूर से अच्छे दिखने चाहिए क्योंकि वो चमकदार है तो अच्छा दिखेगा। जो हमारे नेचुरल फाइबर थे, कॉटन, वो चमकदार नहीं थे, उनके रखरखाव में बहुत ही हमें दिक्कतें होती थी, फिर उनकी पैदावार कम हो गई और हमको मशीन पे निर्भर होना पड़ा और मानव निर्मित रेशा हमने बनाया। ये चमकदार होते हैं, अच्छे दिखते हैं, पानी का कम अवशोषण करते हैं। जैसे जब हम साफ सफाई करते हैं तो कम से कम पानी हमको लगता है। कॉटन को धुलने के लिए जब उसमें डिटर्जेंट पाउडर मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो इसलिए पानी की खपत वहाँ है। हाँ, इसका ड्रॉबैक ये है कि पानी का अवशोषण कम करता है, तो जब हम पहनते हैं तो पसीने को कम सोखता है, इसलिए आप देखिए इस समय हमें स्किन डिजीज बहुत होती है, तो ये इसका ड्रॉबैक है। बट इसका जो गुण है वह क्या है? यह पानी का कम अवशोषण करता है। धरती पे पानी का संकट होने वाला है, कम पानी लगेगा तो अच्छा है, इसलिए हमें कम पानी अवशोषित करेगा तो जल्दी से सूख जाएगा। आप देखिए, मैंने बताया था कि नायलॉन का उपयोग छतरी का, छाते के उसमें करते हैं। हम छाता लेके चलते हैं बारिश में, वो कपड़ा पानी उसके ऊपर पड़ता है फिर भी वो भीगता नहीं है। आप एक बार झटक दीजिए, वो सारा पानी उसमें से दूर चला जाता है और आसानी से सूख जाता है हमारा छाता। तीसरा है सिकुड़न मुक्त, रिंकल फ्री होता है। इसको प्रेस करने की बहुत जरूरत नहीं, आयरन करने की बहुत जरूरत नहीं है, सिकुड़न मुक्त होता है। यहाँ लिखा हमने कि रिंकल फ्री एंड कीप्स परमानेंट क्रीजेज। जो सूती कपड़े हैं उन पे जब आप आयरन कर देते हो परमानेंट क्रीज बन जाती है, वहीं से कपड़ा मुड़ जाता है, लेकिन इन पे नहीं रहता है। जैसा आप चाहें वैसा आप फोल्ड कर लीजिए। छोटे से बैग में इस समय कपड़े लेके हम चल देते हैं इन्हीं कारणों से, क्योंकि ये मुड़ते नहीं। इसका सबसे विशेष गुण क्या है? कीड़ों से, मॉथ एंड मोल्ड, सिल्वर फिश, एक चमकदार। आप देखिए गांव में लोग कपड़ों में नेपथॉल बॉल, जिसे फिनाइल की गोली कहते हैं, बक्सों में अलमीरों में डालते हैं। यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये रेजिस्टेंट होता है, इसको कीड़ा नहीं खा पाता है क्योंकि ये सिंथेटिक है, मोल्ड इसमें नहीं लगता है। अगला जो इसका गुण है वो अधिक चलाऊ है, बहुत जल्दी फटता नहीं है, इतना मजबूत है। मैंने बताया कितना स्ट्रेंथन है। नायलॉन का रोप रस्सा बनाया जाता है, मोजा हमारा देखिए बहुत चलता है, तो ये अधिक चलाऊ है, सस्ता है। आप बाजार में जाइए, कॉटन का कपड़ा बहुत महंगा है। क्लास 7 में हम लोग पढ़े थे सिल्क के बारे में, वो हजार रुपया मीटर है, और ये आप जो शर्ट हम लोग पहनते हैं यूनिफॉर्म का, वो 30 रुपये 40 रुपये मीटर है, तो सस्ता है और अधिक चलता है, मजबूत है, आसानी से सूख जाता है। ऊपर हमने बताया जब पानी का अवशोषण नहीं करेगा तो आसानी से सूख जाएगा। जो इसका ड्रॉबैक है वो क्या है? ये डिकम्पोज नहीं होता है। जो कॉटन का कपड़ा है अगर वो बहुत देर तक आप रख दीजिए, देखिए अपने से फटने लगता है, लेकिन ये डिकम्पोज नहीं होता है, जैव अन्यूनीकरणीय है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये एक समस्या है। और जो लास्ट इसका वो है कि ज्वलनशील है, जल्दी से जब जलाते आप कॉटन का कपड़ा जलाइए, देखिए वो धीरे धीरे जलता जाता है, गिरता जाता है, लेकिन यह क्या है? पिघलता है, प्लास्टिक की तरफ पिघलता है और ये शरीर में चिपक जाता है। ये इसका ड्रॉबैक है। ये अगर जलेगा, कपड़ा हमने पहना और कहीं जला तो हमारे शरीर से चिपक जाएगा, चमड़ी निकाल देगा, तो ये हानिकारक है। लेकिन कॉटन का कपड़ा ऐसा नहीं है। तो ये इसके दो ड्रॉबैक हैं। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है जो हमारे लिए समस्या है, और ये ज्वलनशील है जो हमारे लिए दिक्कत है। तो हम लोग संश्लेषित रेशे के बारे में पढ़ लिए, उसके गुणधर्म के बारे में पढ़ लिए, और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्लास्टिक। इस बदलते परिवेश में प्लास्टिक की उपयोगिता हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही बढ़ती गई, और इसका कारण रहा कि प्लास्टिक सस्ता है, टिकाऊ है, पोर्टेबल है और रखरखाव उसका बहुत ही कम है।
प्लास्टिक भी एक प्रकार का पॉलीमर है, ये फैक्ट्रियों में बनने वाला प्रोडक्ट है, बहुलक कहते हैं इसको। पहले हम लोग पॉलीमर के बारे में चर्चा कर ली और पॉलीमर कैसे बनते हैं ये भी हमने बता दिया। वहां पे मैंने दो प्रकार का पॉलीमर बताया था पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से, एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। यहां पे अभी आगे आएगा, आप देखेंगे प्लास्टिक में जो ये पीवीसी और पॉलीथीन है ये एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है, उसी माध्यम से ये बनता है। अब निर्माण की प्रक्रिया क्या है प्लास्टिक की? ये जो पॉलीमर हैं ये स्ट्रेट चेन बनाते हैं जिन्हें रेखीय कहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद जुड़ते जाते हैं। एक तो एक प्रकार का ये है और दूसरा है क्रॉस्ड कॉम्बिनेशन इनका होता है, जिसे तिर्यकबद्ध हम लोग कहते हैं। जैसे क्रॉस चेन बनाता है, एक तो स्ट्रेट लाइन बना ही रहा है लेकिन अपने अगल बगल में भी ये जुड़ता है। यह प्लास्टिक ज्यादा मजबूत होता है कंपैरेटिवली इसके, और आप अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो नरम होते हैं, आप आसानी से मुड़ जाते हैं, और कुछ बड़े कठोर होते हैं, वो मुड़ते नहीं, और जब उनको मोड़ने की ज्यादा कोशिश की जाती है तो वो चटक जाते हैं, टूट जाते हैं। इस आधार पर प्लास्टिक का दो प्रकार बनाया गया, दो प्रकार का प्लास्टिक, इसको कहा गया थर्मोप्लास्टिक और एक को कहा गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक हैं जो गर्म करने पर फिर से पिघलकर, और उनको दूसरा, इसको हम बार बार रिसाइकिल कर सकते हैं। ऐसे प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक उनको गर्म करेंगे फिर मोल्ड करके दूसरा रूप देके बना लेंगे। और आपने देखा होगा कि हम घरों से प्लास्टिक को कबाड़ के रूप में जब वो यूज के बाद खराब हो जाते हैं हम निकाल देते हैं, और छोटे वेंडर्स आते हैं उनके माध्यम से हम बेच देते हैं, फिर वो फैक्ट्रियों में जाता है और फिर वो रिसाइकिल होकर फिर से बन जाता है। तो ऐसे प्लास्टिक जो रिसाइकिल हो सके उन्हें थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। फिर वहीं पे दूसरा प्लास्टिक, उसको कहते हैं थर्मोसेटिक प्लास्टिक। वन सेट कैन नॉट बी मोल्ड, एक बार वो सेट हो गया तो उसको मोल्ड नहीं कर सकते। ऐसा कुछ उदाहरण आपने देखा होगा, हमारे घरों में कुकर है, कुकर के ऊपर जो हैंडल लगा होता है, हैंडल पे जो काला काला प्लास्टिक चढ़ा होता है वो थर्मोसेटिक प्लास्टिक है। घरों में हम लोग डिनर सेट ले आते हैं जो प्लास्टिक जैसे दिखते हैं, वो भी थर्मोसेटिक प्लास्टिक है। वो टूट गए तो फिर नहीं बनेंगे और उनको सेट भी उनको फेंकना ही है। उनका एग्जाम्पल है बेकेलाइट और मेलामाइन। जो कुकर के हैंडल के ऊपर है वो बेकेलाइट है, और जो प्लेट और कप और तस्तरी हम लोग प्लास्टिक का लेते हैं वो मेलामाइन कहलाता है। एक और इसका एग्जाम्पल है, उसे टेफ्लॉन कहते हैं। जो नॉन स्टिक कुकवेयर्स हैं उनके ऊपर देखे होंगे आप, काला काला चढ़ा रहता है परत, वो थर्मोसेटिक प्लास्टिक है, टेफ्लॉन कहते हैं उसे। तो ये दो प्रकार हुआ, ऐसा प्लास्टिक जिसको हम लोग मोल्ड कर सके, मोड़ सके, थर्मोप्लास्टिक, और ऐसा प्लास्टिक जिसको हम फिर से न बना सके, वो थर्मोसेटिक प्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक में पीवीसी, जो हम घरों में ये ड्रेन के लिए पाइप लगाते हैं, ड्रेनेज के लिए पाइप, वो पीवीसी होते हैं। हमारे जूतों के सोल वो पीवीसी होते हैं। तो ऐसे प्लास्टिक वो उनको फिर से हम मोल्ड कर सकते हैं। पॉलीथीन आप देखिए, मैंने पीछे बताया था जब पॉलीमर बताया था कि ये एथीन एक रसायन होता है, और उसके जब बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो पॉलीएथीन। हम लोग बाजार से थैला लेके नहीं जाते हैं और बाजार से वो सामान लेके आते हैं। अक्सर देखिए सब्जी या जो भी चीजें या जब खरीदने जाते हैं कपड़ा तो पॉलीथीन में मिलता है, वो पॉलीथीन वो भी ये थर्मोप्लास्टिक है। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही कि प्लास्टिक एक पॉलीमर है। प्लास्टिक कैसे बनता है? एक लीनियर चेन या स्ट्रेट चेन बनती है और एक क्रॉस चेन बनती है। जो स्ट्रेट चेन है वो थोड़े नरम है और जो क्रॉस है वो मजबूत प्लास्टिक है। इसके आधार पर हमने दो प्रकार बनाया, थर्मोप्लास्टिक, ऐसे प्लास्टिक जिनको हम मोल्ड कर सकें, और थर्मोसेटिक प्लास्टिक जिनको हम लोग फिर से मोल्ड न कर सकें। तो आज इतना ही, आप इन्हें पढ़ेंगे और फिर होमवर्क करके ग्रुप में डालेंगे। जो नहीं समझ में आएगा वो पूछेंगे। थैंक यू।